हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन कर्वीलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। सो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में दिया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विच मूव्स इन द xy plane is given by vector r equal to 3t cube minus 4t square I plus 0.5 t raised to the power 4 j meter. Calculate velocity and acceleration at t equal to 5 seconds. तो यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हमारे समझ में आता है कि एक्स वाई प्लेन मेंशन है। एक्स वाई प्लेन जहाँ पे मेंशन होगा इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये जो वेक्टर आर दिया है और पोजीशन वेक्टर आर दिया है, इसका x कंपोनेंट दिया है 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर और y कंपोनेंट दिया है 0.5 t रेज़ टू द पावर 4। और हमें पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स। तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी देखते हैं। तो सॉल्यूशन में दिया है द पार्टिकल परफॉर्म्स कर्वीलिनियर मोशन वर्किंग इन द रेक्टेंगुलर सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला था कि एक्स वाई प्लेन अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अ, यहाँ पे कंपोनेंट x है और कंपोनेंट y है, दोनों को हम सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, दोनों को हम डेरिवेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट मिलेंगे और फिर से हम उसको डेरिवेट करेंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट को, तो हमें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख लिया एक्स डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पे जो भी मुझे वर्क करना है वो वर्क करना है ऑन एक्स कंपोनेंट। और राइट साइड में मैंने लिखा है वाई डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पे मुझे वाई कंपोनेंट पुट करना है और उस पे वर्क करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन एक्स में लिखता हूँ एक्स कंपोनेंट दैट इज एक्स इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट एक्स है 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है और उसका यूनिट है मीटर। और सिमिलरली राइट साइड में ये जो y कंपोनेंट है मैंने उसको लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू 0.5 टी रेज़ टू द पावर 4, इसका भी यूनिट है मीटर। इसका मतलब हुआ है कि जो वेक्टर r है और पोजीशन वेक्टर r है, इसका है x कंपोनेंट 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर और y कंपोनेंट है 0.5 टी रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पे मैंने x कंपोनेंट लिख लिया है और यहाँ पे मैंने y कंपोनेंट लिख लिया है। अगर हम यहाँ पे x कंपोनेंट को डेरिवेट करेंगे तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा और इस तरफ अगर हम y को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे डेरिवेट करते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, सो दैट इज इक्वल टू vx। vx मीन्स x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस 80 लिख लिया है, क्योंकि हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं इसका, इस टर्म का 3t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 90 स्क्वायर माइनस एज इट इज देन 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 80। यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली राइट साइड में जो y कंपोनेंट दिया है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा vy इक्वल टू dy अपॉन dt इक्वल टू, ये जो 0.5 टी रेज़ टू द पावर 4 है इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें 2t क्यूब, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो vy मिला है हमें, ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो हमने वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। देन हम अगर vx को डेरिवेट करते विद रिस्पेक्ट टू t और vy को डेरिवेट करते विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें यहाँ पे मिलता है x कंपोनेंट ऑफ लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन और राइट साइड में मिलेगा y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलो देखते हैं हम vx को हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dvx अपॉन dt, सो दैट इज इक्वल टू ax। और यहाँ पे हम ये जो टर्म है इक्वल टू के राइट साइड की 90 स्क्वायर माइनस 80 इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 90 स्क्वायर का मिलेगा 18t माइनस 80 का मिलेगा 8, इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सिमिलरली राइट साइड में जो Vy दिया है, सो Vy को हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पे मिलेगा हमें dVy अपॉन dt, सो दैट इज इक्वल टू ay इक्वल टू यहाँ पे 2t क्यूब का जो डेरिवेटिव मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू t, सो दैट इज 6t स्क्वायर। यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल इक्वेशंस और रिलेशंस ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर a। तो वेक्टर v के लिए हमारे पास में दो कंपोनेंट्स है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम x कंपोनेंट पुट करते हैं, सो दैट इज 90 स्क्वायर माइनस 80। यहाँ पे मैंने लिख लिया 90 स्क्वायर माइनस 80 आई, प्लस इसका y कंपोनेंट क्या रहेगा 2t क्यूब j मीटर पर सेकंड। देन वेक्टर a के लिए लिखते हैं हम x कंपोनेंट क्या है यहाँ पे वेक्टर a का, सो दैट इज ax इक्वल टू 18t माइनस 8 एज इट इज हमने लिख लिया है। देन i प्लस यहाँ पे लिख लिया हमने 6t स्क्वायर, ये है y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया j मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट रहेगा एक्सेलरेशन का। तो ये दोनों भी क्या हो गए जनरल रिलेशंस हो गए। तो जनरल रिलेशन लिखने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो t है t इक्वल टू हमें 5 पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन में हमें प्रॉब्लम में हमें दिया है कि एट t इक्वल टू 5 सेकंड्स हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, t इक्वल टू 5 सेकंड्स ये अबव इक्वेशंस में हम और रिलेशंस में हम पुट करते हैं, और हमें यहाँ पे वेक्टर v और वेक्टर a मिल जाएगा, मीन्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। तो हम पुट करते देखो यहाँ पे वेक्टर v जो है उसका जो रिलेशन है उसमें पुट करते हैं t का वैल्यू 5। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 9 माइनस 8 इंटू 5, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 185 आई, और यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 250 जे एज इट इज, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देन हम यहाँ पे ये एक्सेलरेशन वेक्टर और ए वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें दिया है 18t माइनस 8 मीन्स उसका x कंपोनेंट दिया है, इसमें हमें t इक्वल टू 5 पुट करना है। सो 18 इंटू 5 माइनस 8, तो इसका वैल्यू मिलेगा हमें 82 आई एज इट इज, प्लस यहाँ पे 6t स्क्वायर, सो 5 का यहाँ पे t का वैल्यू हमें पुट करना है 5, सो 5 स्क्वायर इंटू 6, तो ये मिलेगा 150 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिए हैं at t equal to 5 seconds. So thank you for watching this video.